Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves, in which today we will discuss about beats and amplitude modulation. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे का ये हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें आज हम विस्पंद तथा आयाम मॉडुलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बीट्स एंड इट्स मैथमेटिकल एनालिसिस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बीट्स एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो हमने हमारे पिछले लेक्चर में विस्पंद एवं उसके गणितीय विश्लेषण के बारे में चर्चा की थी। अब आज हम विस्पंद तथा आयाम मॉडुलन के बारे में चर्चा करेंगे। सो बीट्स एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बीट्स एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या विस्पंद एवं आयाम मॉडुलन। When two waves of equal amplitude and slightly different frequencies, nu1 and nu2, superpose, then it provides a resultant wave of frequency nu1 plus nu2 by 2, whose amplitude varies between 0 and 2a with time। जब दो समान आयाम की एवं लगभग समान आवृत्ति की तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो प्राप्त परिणामी तरंग की आवृत्ति nu1 प्लस nu2 by 2 होती है, जिसका आयाम समय के साथ 0 तथा 2a के मध्य परिवर्तित होता है। तो जो दो वेव्स हमने ली हैं, एक की फ्रीक्वेंसी nu1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी nu2 है, एंड nu1 एंड nu2 में स्लाइटली डिफरेंस है या बहुत कम अंतर है। तो अगर ये दोनों तरंगें सुपरपोज होंगी, अध्यारोपित होंगी, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी nu1 प्लस nu2 by 2 होगी, एंड इसका जो एम्पलीट्यूड होगा या आयाम होगा वो 0 से 2a के बीच में समय के साथ परिवर्तित होगा। The maximum and minimum amplitudes are found to be at frequency nu1 minus nu2। अधिकतम एवं न्यूनतम आयाम आवृत्ति nu1 माइनस nu2 पर प्राप्त होता है। The phenomena in which amplitude is modulated is known as beat। तो वह घटना जिसमें आयाम मॉड्यूलित होता है विस्पंद कहलाती है। सो विस्पंद के बारे में या बीट के बारे में डिटेल में हमने हमारे लास्ट लेक्चर में लिया था। वहां पर हमने इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी किया था या गणितीय विश्लेषण भी किया था। The amplitude modulation is used in radio communication। आयाम मॉडुलन का उपयोग रेडियो संचार में किया जाता है। तो जो रेडियो सिग्नल हम भेजते हैं उसमें हम मॉडुलेशन यूज करते हैं, मॉडुलन का प्रयोग करते हैं। In this modulation, the radio frequency wave which is generated from an oscillator are used to carry the audio frequency signal। इस मॉडुलन में रेडियो आवृत्ति जो किसी दोलित्र द्वारा प्राप्त होती है का उपयोग श्रव्य आवृत्ति संकेत को ले जाने में किया जाता है। तो रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है, जहां से आपको सिग्नल भेजने हैं वहां पर आप मॉड्यूलेशन करते हो, और जो आपको मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है
वो वेव आपका लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है और उसके बाद में जहां पर आपको सिग्नल रिसीव करना है वहां पर हम वापस डीमॉड्यूलेशन करते हैं। तो इस प्रकार मॉड्यूलेशन के अंदर हम जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं। क्योंकि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारा बहुत वीक होता है तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने के लिए हम कैरियर वेव यूज करते हैं या वाहक तरंग का उपयोग करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो होगी वो हमारी कैरियर वेव होगी। उस कैरियर वेव पे हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपरपोज करेंगे और जो हमको नई वेव मिलेगी वो हमारी मॉड्यूलेटेड वेव होगी। उस मॉड्यूलेटेड वेव को हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर के थ्रू और जहां पर हमको सिग्नल गेन करना है वहां पर वापस हम रिसीवर लगाते हैं और उस सिग्नल को हम रिसीव करते हैं। उसके बाद में डीमॉड्यूलेशन करके ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम वापस अलग कर लेते हैं और उसको हम सुनते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल सिग्नल होता है वापस वो हमको मिल जाता है। The audio frequency signal are superposed on the high frequency carrier wave so that the amplitude of carrier wave varies in accordance with the audio wave signal। श्रव्य आवृत्ति संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त तरंग में वाहक तरंग का आयाम श्रव्य आवृत्ति संकेत के अनुसार परिवर्तित होता है। तो आपने जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा या वाहक तरंग का आयाम परिवर्तित होगा। नाउ दिस इज आवर कैरियर वेव। दिस इज एक्चुअली अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। तो ये हमारी वाहक तरंग है जो वास्तव में उच्च आवृत्ति की तरंग होती है। क्योंकि ये जो वेव है ये हमारे सिग्नल को लेकर जाएगी इसलिए इसको हमने कैरियर वेव या वाहक तरंग कहा है। एंड दिस इज आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यह मॉड्यूलन संकेत है विच इज एक्चुअली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो वास्तव में अल्प आवृत्ति का संकेत है। तो ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होगा। सो कैरियर वेव इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को लेकर जाएगी। तो पहले इस सुपरपोजिशन के कारण या अध्यारोपण के कारण जो हमको वेव मिलेगी वो क्या होगी। सो दिस इज आवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। यह हमारी आयाम मॉड्यूलित तरंग है। सो यहां पर क्लियर है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी वही है जो कि हमारी इस कैरियर वेव की है पर इसका जो एम्पलीट्यूड है इस टाइप से हमारा वेरी कर रहा है। यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड ये वापस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इसका जो आयाम है यह मॉड्यूलर संकेत के अनुसार परिवर्तित होता है। लेट कैरियर वेव बी। माना वाहक तरंग का समीकरण EC इक्वल टू EC cos omega c t। Here omega c is the frequency of carrier wave। यहां ओमेगा c वाहक तरंग की आवृत्ति है। बेसिकली इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वास्तव में यह कोणीय आवृत्ति है। एंड लेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बी। तथा माना कि मॉड्यूलन संकेत का समीकरण EM is equal to EM cos omega m t। Here omega m is the frequency of modulating signal। यह ओमेगा m मॉड्यूलर संकेत की आवृत्ति है। ऑल्सो ओमेगा m is very much less than ओमेगा c। साथ ही वाहक तरंग की आवृत्ति मॉड्यूलर संकेत की तुलना में अत्यंत अधिक होती है
or omega c is very much greater than omega m. In amplitude modulation, the amplitude of modulated wave is आयाम मॉडुलन में मॉडुलेट तरंग का आयाम E इक्वल टू ई सी प्लस के ई एम। सो हमारा मॉडुलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा या मॉडुलेट तरंग का जो आयाम होगा E, उसकी वैल्यू ई सी प्लस के ई एम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। हियर के इज अ कांस्टेंट, यहां के एक नियतांक है। सो द एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव, इसलिए आयाम मॉडुलेट तरंग E इक्वल टू ई कॉस ओमेगा सी टी, क्योंकि हमने कहा है कि मॉडुलेटेड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैरियर वेव के इक्वल होगी या वाहक तरंग के समान होगी, केवल इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा और जो एम्पलीट्यूड होगा वो जो श्रव्य आवृत्ति संकेत है या जो मॉडुलन संकेत है उसके अनुसार परिवर्तित होगा। तो इस E की वैल्यू मीन्स एम्पलीट्यूड की वैल्यू या आयाम का मान हमें यहां से प्राप्त होगा। सो इस E की जगह ई सी प्लस के ई एम हम यहां पर रखें, सो स्मॉल e की वैल्यू क्या होगी? सो E इक्वल टू ई सी प्लस के ई एम कॉस ओमेगा सी टी, एंड द इक्वेशन ऑफ मॉडुलेटिंग वेव या मॉडुलन तरंग की समीकरण ई एम कॉस ओमेगा एम टी है। सो इस ई एम की जगह आप ये रख दो, सो स्मॉल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई सी प्लस के ए, इस ई एम की जगह ये आ गया, सो ई एम कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव, और यह आयाम मॉडुलेट तरंग का समीकरण है। एंड इस कॉस ओमेगा सी टी को हम अंदर ले लें तो ये क्या हो जाएगा? E इक्वल टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के ई एम कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। लेट के ई एम इक्वल टू एम ए ई सी, माना के ई एम का मान एम ए ई सी के बराबर है, तो यहां पर हम एम ए ई सी रख देते हैं। सो स्मॉल ई क्या हो जाएगा? स्मॉल ई इक्वल टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ए ई सी कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। नाउ ये जो टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करो, तो इसे हम यदि 2 से गुणा और 2 से भाग दें तो स्मॉल ई की वैल्यू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस हाफ एम ए ई सी इंटू ट्वाइस कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी हो जाएगी। नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। अब यहां पर हम ट्वाइस कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। सो ट्वाइस कॉस ए कॉस बी एक्चुअल में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। सो अगर आप इसको कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी रखें, सो ये क्या हो जाएगा? E इक्वल टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस हाफ एम ए ई सी, ये बाहर है तो इसको बाहर ही रख दिया। अब यहां पर हमने ओमेगा सी टी को ए एंड बी ओमेगा एम टी को माना है, तो इस इक्वेशन में हमारा ए कॉस ओमेगा सी टी है एंड बी कॉस ओमेगा एम टी है, तो अगर आप इसको इससे रिप्लेस करते हो तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ई। यह आयाम मॉडुलित तरंग का समीकरण है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव। नाउ इस हाफ एम ए ई सी को हम अंदर ले लें तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सो E इक्वल टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस हाफ एम ए ई सी कॉस ओमेगा सी
प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस हाफ एम ए ई सी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। तो ई की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ के ए ई एन इक्वल टू एम ए ई सी था। तो यहां से अगर हम एम ए की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी? सो द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स या आयाम मॉडुलन सूचकांक एम ए इक्वल टू के ए ई एम अपॉन ई सी। तो यहां से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स या आयाम मॉडुलन सूचकांक एम ए का मान के ए ई एम अपॉन ई सी होगा, जो हमने यहां पर लिख दिया है। इट गिव्स द डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन। यह मॉडुलन की कोटि प्रदान करता है। फॉर 100% मॉड्यूलेशन एम ए इक्वल टू 1। तो यदि 100% मॉडुलन हो तो उस अवस्था में एम ए का मान 1 होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव लाइज बिटवीन 0 to twice ई सी। मॉड्यूलित तरंग का आयाम 0 से ट्वाइस ई सी के मध्य परिवर्तित होता है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। तो इस इक्वेशन से क्लियर है कि ये एक्चुअल में तीन वेव का कॉम्बिनेशन है या तीन तरंगों का योग है। इसमें एक वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है और उसका एम्पलीट्यूड ई सी है। दूसरी जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है और इसका एम्पलीट्यूड या आयाम हाफ एम ए ई सी है। एंड थर्ड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है और इसका एम्पलीट्यूड हाफ एम ए ई सी है। The amplitude modulated wave consists of three frequencies omega c plus omega m and omega c minus omega m। आयाम मॉड्यूलित तरंग में तीन आवृत्तियां सम्मिलित हैं। ये तीन आवृत्तियां ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एवं ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। तो एक्चुअल में तीन वेव का कॉम्बिनेशन है और ये जो तीन वेव है इनकी फ्रीक्वेंसीज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी is related to carrier wave having amplitude EC। आवृत्ति ओमेगा सी वाहक तरंग से संबंधित है जिसका आयाम EC है। Also omega c plus omega m and omega c minus omega m are two new frequencies known as upper sideband and lower sideband respectively। साथ ही ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एवं ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम दो नई आवृत्तियां हैं जो क्रमशः उच्च साइड बैंड तथा निम्न साइड बैंड कहलाती हैं। So these frequencies are known as USB and LSB or upper sideband and lower sideband respectively। The amplitude of these two bands are इन दोनों बैंडों के आयाम हाफ एम ए ई सी होते हैं। सो ये हमारा USB और ये LSB, इसका एम्पलीट्यूड भी हाफ एम ए ई सी है और इसका एम्पलीट्यूड भी हाफ एम ए ई सी है। नाउ अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएं या आवृत्ति स्पेक्ट्रम बनाएं तो हमको इस टाइप का स्पेक्ट्रम मिलता है। ये हमारी कैरियर वेव या वाहक तरंग जो कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पर मिलती है, इसका एम्पलीट्यूड या आयाम EC। ये हमारा LSB या लोअर साइड बैंड या निम्न साइड बैंड और ये हमको ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम
फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा और इसका एम्पलीट्यूड या आयाम हाफ MAEC होगा। इसी तरह से USB ये अपर साइड बैंड हमको ओमेगा C प्लस ओमेगा M पर मिलेगा और इसका आयाम हाफ MAEC होगा। So here we end our session. In the current session, we have discussed about beats and amplitude modulation. So goodbye.